दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित परसाई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नया वीडियो। एज मैंने प्रॉमिस किया था कि नया सॉफ्टवेयर फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द गूगल मीट कि गूगल मीट को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, क्योंकि आज हमारा सारा काम ब्राउज़र पे होने वाला है। कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली अगर आपके पास गूगल अकाउंट है और गूगल क्रोम है, obviously you can use a Google Meet directly on the browser. So just a glitch for sharing my whole screen again, and that's how we are in our browser. मैं अपना सबसे पहले तो एक डिफ़ॉल्ट अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि गूगल मीट कैसे हमें करना है। मेरे बहुत मल्टीपल अकाउंट्स हैं गूगल पे, तो फाइनली आई एम यूजिंग दिस अकाउंट। बेसिकली इफ़ यू आर इन क्रोम एंड यू हैव आपका अगर गूगल लॉगिन ऑलरेडी है, तो आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन जो विंडो है बार है उस पर जाएँ और गूगल मीट को डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। और अदरवाइज़ बेस्ट तरीका है गूगल मीट को डायरेक्टली गूगल पे सर्च करिए। ये meet.google.com लिंक जो है वो गूगल मीट पे आपको ले जाएगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट एज यू कैन सी, यू विल सी दिस स्क्रीन इफ़ यू हैव नॉट गॉट एनी। अगर आपके पास कोई मीटिंग नहीं आई हुई है तो इस तरीके का विंडो देखेगा। हाउएवर अगर आपके पास ऑलरेडी मीटिंग है तो मैं आपको अपना अकाउंट स्विच करके बता देता हूँ, जिसमें मेरे पास 2 डेमो मीटिंग ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की विंडो दिखेगी, जहाँ पे लेफ्ट राइट में आपको मीटिंग्स जो है वो आपकी दिख रही हैं जो आपने सेटअप करी हैं। और अगर आपको नई मीटिंग सेटअप करना है या मीटिंग ज्वाइन करना है तो ये 2 बटन बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, ज़्यादा उसमें कुछ डिफरेंट है नहीं। बट बिफोर स्टार्टिंग टू डैट एप्लीकेशन, हमें मेक श्योर करना है, हमारा एम है कि हमें इंटरव्यू ऑनलाइन कैसे अटेंड करना है। तो मोस्टली इंटरव्यू अटेंड करने से पहले आपके दिमाग में और आपके सामने ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमें अपने प्रोफेशनल बिहेवियर में आना है। तो मोस्टली सबसे पहले जाइए अपने मैनेज योर गूगल अकाउंट पे और यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फो, और मेक श्योर ये कि आपका नाम सही हो, आपकी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ अपलोडेड हो। मैं आपको एक बार और करके बता देता हूँ मेरी एक पर्सनल फेवरेट जो मेरी एक प्रोफेशनल फ़ोटो है उसको, और यहाँ पे अपलोड दोबारा मैं कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है। और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे आपको बस इतना ही करना है, दैट्स ऑल, और इसको क्लोज कर देना है। तो आपका गूगल अकाउंट, ये मेजरली गूगल अकाउंट की सेटिंग है। तो यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल फ़ोटो और नाम, 2 चीज़ों को आपको मेक श्योर कि ये अच्छी हों। अब हमें ये करना है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हाँ आप किसी मीटिंग को हमें इनवाइट भेज दिए, अगर आप गूगल मीट पे हैं तो गूगल मीट पे आपको भेजना अगर लग रहा है कि कंफर्टेबल है, तो कैसे हम एक मीटिंग इनवाइट को भेज सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहेंगे न्यू मीटिंग पे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है: क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, और शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। हम ये देखते हैं शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डेट पे ये मीटिंग इनवाइट को भेजना है। इंस्टेंटली आप मीटिंग को स्टार्ट करेंगे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसकी लिंक को भेज सकते हैं। सेम ही तरीका है, ओनली डिफरेंसेस की मीटिंग अभी के अभी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। सेम फॉर क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर, ये भी आप मीटिंग तो लिंक बन जाएगी और फिर आप लोगों को कोई टाइम पे भेज सकते हैं कि हाँ आप इस टाइम पे मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, और उस समय वो मीटिंग जब भी कोई लिंक क्लिक करेगा वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमें अनप्रोफेशनल वे में हमें काम नहीं करना, हमें करना है प्रोफेशनल वे में। इसका मतलब ये है कि हम तय समय पे, जो इंटरव्यूअर ने हमें दिया है उस समय पे हमें उस कैलेंडर को सेट करना है। तो हम शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर पे जाते हैं। अब अगर इंटरव्यूअर बाय चांस गूगल कैलेंडर पे है तो आपको उसकी टाइमिंग्स भी दिख जाएंगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम टाइटल डाल देते हैं कि इंटरव्यू विथ ABC कंपनी, और यहाँ पे आप अपने डेट को चूज़ कर लीजिए। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो रहने दिया वो रहने दिया। जो डेट है, अगर आप चाहें तो आपके पास डेट और टाइम है तो आप यहाँ पे उसको चूज़ कर सकते हैं। और टाइम जोन, एज आई सेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइम जोन पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ इंडियन टाइम जोन, तो हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सब चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। और उसके बाद नोटिफिकेशन 30 मिनट्स पहले रिमाइंडर आ जाएगा। ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमने कर ली है। अब हमें किसको बुलाना है एड गेस्ट, तो मेरी हेल्प कर रही है मोनिका, मैं उनको अपने एज ए गेस्ट के रूप में इनवाइट करता हूं। तो ये एक नोटिफिकेशन उनको क्लिक चला जाएगा कि गूगल मीट पे आपको एक इनविटेशन आया है फॉर मीटिंग।
अब चाहे तो अगर वो बंदा कैलेंडर मतलब गूगल कैलेंडर को फॉलो करता है और उसका टाइम टेबल अपलोडेड है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि गेस्ट फ्री है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों को क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका कैलेंडर भी आ जाएगा और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ओ देयर इज एन ओवरलैप ऑफ द मीटिंग। तो ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड यू कैन जज फ्रॉम इट। बट हम यहाँ पे उस चीज़ को रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है फिलहाल हमारे पास। अगर टाइम और स्लॉट अवेलेबल है, हम उस पर्टिकुलर टाइम पे गूगल मीट इनवाइट को हम भेज देते हैं। ज्वाइन विद गूगल मीट, इसको आप क्लिक करेंगे, सॉरी, इसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने पर आपको वो बोलेगा कि वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट, एंड अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इन्विटेशन ईमेल जाएगा और उस इन्विटेशन ईमेल का के बाद वो बंदा एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है आपकी मीटिंग, और एक्सेप्ट करने पर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ए मेल एक्सेप्टेड। देखिए ये डेमो मीटिंग मैंने ऑलरेडी सेट करी थी पहले और उसका एक्सेप्टेंस मेरे पास आ गया है। तो ये इस तरीके का लिंक है, जो मेल है उनको भी गया है और मुझे भी गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब चाहे तो मीटिंग को मोनिका डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकती है, या उनके कैलेंडर या गूगल मीट पे वो इनवाइट आ चुका होगा और वो वहाँ पे भी जाके उसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो लेट्स से ये डेमो मैंने पहले से बना के रखा था और वो उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस पे मैं डेमो मीटिंग पे अब मैं इनको ज्वाइन करूँगा। ये देखिए मोनिका दुबे इज़ ऑलरेडी इन दिस कॉल। अब हमारे पास यहाँ पे बिफोर ज्वाइनिंग, अब ये जब भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उससे पहले 5 या 10 मिनट पहले इस सेटिंग पे ऑलरेडी आ जाइए और अपने माइक और कैमरा की सेटिंग को हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑडियो वीडियो सेटिंग पे आ जाता है। पहले माइक्रोफोन को टेस्ट कर लीजिए, देखिए ऑडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन शो कर रहे हैं कि मेरा माइक्रोफोन प्रॉपरली कनेक्टेड है। स्पीकर टेस्ट कर लीजिए कि आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक आवाज़ आएगी और जिसका मतलब है कि आपकी आवाज़ सही सुनाई आपको दे रही है, सामने वाला जो बोल रहा है। और नेक्स्ट सेटिंग है वीडियो की। तो कैमरा अगर आपके पास नॉर्मली तो हमारे पास वेब कैमरा जो है वो जैसे ये 720 पिक्सल का कैमरा है वो दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक कर लीजिए कि स्टैंडर्ड ऑटो। ऑटो का मतलब जैसे जैसे आपकी बैंडविड्थ कमज़ोर होती जाएगी वैसे वैसे वो लोअर उस पर स्विच करता जाएगा। लेकिन अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि आपके कैमरे की सेटिंग या आपकी इंटरनेट बैंडविड्थ सही है कि नहीं, तो आप लोअर स्टैंडर्ड डेफिनेशन या 360 पिक्सल पे ऑलरेडी सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे इसको ऑटो पे रहने देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली सेट कर ले, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ऑडियो और वीडियो सेटिंग हमारी हो गई है। आप मेरे कैमरे पे भी देख सकते हैं। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे जो बैकग्राउंड है वो हल्का हल्का ब्लर हो रहा है मेरे मूवमेंट से। और ये कैसे करते हैं, ये इसका करने का तरीका है चेंज बैकग्राउंड। चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देखिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग, मैंने ये सेटिंग पे क्लिक हुआ है करा हुआ है ऑलरेडी, जिसका नाम है ब्लर योर बैकग्राउंड। तो ब्लर योर बैकग्राउंड में आपका जो बैकग्राउंड है वो टोटली ब्लर हो जाता है, सिर्फ आपका चेहरा दिखता है। और अगर स्लाइटली, एक और ऑप्शन है स्लाइटली ब्लर योर बैकग्राउंड, ये भी बेहतर ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ये इतना ब्लर नहीं करता है, थोड़ा बहुत ब्लर करेगा और थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे दिखेगा। आप चाहें तो किसी और इमेज को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ की जो इमेजेस अवेलेबल हैं मैं उसको लगा के आपको एक डेमो देता हूँ कि कैसा ये दिखेगा। तो ये ब्लरी बीच बैकग्राउंड है जो कि ये ब्लर भी करेगा और साथ में बीच भी बैकग्राउंड भी अपलोड होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेट पे है तो कितना टाइम लगता है थोड़ा सा इसको अपलोड करने के लिए, क्योंकि ये कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है देन इमेज को प्रोसेस कर रहा है। सिंस मेरे बाल हैं नहीं तो इतने अच्छे तरीके से वो शार्प तरीके से काट भी नहीं पा रहा है, और देन उसको प्रोसेस करना है कि मेरा चेहरा कहाँ है और उसके बाद उसे यहाँ पे दिखाना है कि हाँ एक बैकग्राउंड है और ये एक फेस है और फिल्टर लगाना है। तो दैट इज़ लाइक लॉन्ग टाइम, बहुत सारा बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहा है तो इट टेक्स टाइम टू अपलोड एंड डाउनलोड इन्फॉर्मेशन को सेंड करने में। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू डैट। प्रोफेशनली मेरे ख्याल से तो आप कोई बैकग्राउंड यूज़ ना करें तो अच्छा है, और बेहतर हो कि अपने बैकग्राउंड को सही करें। बट इन केस यू वांट टू हैव अ बैकग्राउंड ब्लर और एनी इमेज जस्ट बिकॉज you don't have a pleasing background behind, it's up to you. सो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट राइट नाउ अपने बैकग्राउंड को हटा देता हूँ ताकि मेरी कैमरे सेटिंग थोड़ी बहुत ठीक लगे।
चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी माइक को म्यूट करके, मतलब यहाँ पे मैंने माइक्रोफोन अपना ऑफ कर दिया, अब मैं म्यूट हो गया हूँ और इससे मैं मीटिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये जो विंडो देख रहे हैं हम, ये मीटिंग ज्वाइन करने से पहले की हमारी सेटिंग है, इसलिए मैंने बोला कि 2 मिनट 3 मिनट पहले आ जाइए मीटिंग टाइम के और उसको ज्वाइन करने से पहले ये सब सेटिंग्स को सही कर लीजिए। अब इस सेटिंग्स के साथ आप मीटिंग में जाएंगे और ये ज्वाइन नाउ क्लिक करने पर ही आप मीटिंग में जाने वाले हैं। तो अब या तो मैं वीडियो ऑफ करता हुआ भी जा सकता हूँ कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा और माइक्रोफोन दोनों बंद हैं और मैं इसके थ्रू ही इस सेटिंग्स पे ही अपने मीटिंग्स में जाना चाह रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ। नाउ यू कैन सी मोनिका इज़ ऑलरेडी देयर और यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन ऑफ है और वीडियो भी ऑफ है। और यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्लिक कर रहा है माइक्रोफोन पे और मुझे बता रहा है कि इफ़ यू आर टॉकिंग यू आर ऑन म्यूट। मोस्टली ऐसा कई बार होता है कि हम म्यूट पे हैं और हम बोलते जाते हैं, देन पीपल विल से यू आर ऑन म्यूट और फिर आप अनम्यूट करके अपने आप को बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बता दे रही है कि आप बोल रहे हैं और यू आर इन म्यूट, सो डैट ऑल्सो इंडिकेट्स नाउ आई एम ऑन अनम्यूट एंड मोनिका कैन हियर मी। I will turn on my camera as well so people can see me also how I look, and that's the best setting that you can have. Now these are the two settings जो आपको ध्यान में रखनी है, कैमरा और म्यूट और अनम्यूट की। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बीच में आपको टॉगल करते रहना है बीच बीच में इन बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। इसके बाद दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि वो है चैट विंडो। सो चैट विंडो में कई बार क्या होता है कि हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं और सामने वाले का माइक्रोफोन ख़राब है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि अरे यार इनका इंटरनेट अच्छा नहीं है या जो भी द रीज़न है। तो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इट लुक्स लाइक यू आर इन म्यूट और आई कांट हियर यू, वॉट एवर, मतलब एक कम्युनिकेशन बना रहता है। सो मोनिका ने जैसे मुझे बताया कि माई माइक इज़ नॉट वर्किंग, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सो मुझे पता चल गया ओके यार माइक इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ वर्किंग ऑन इट, गिव हर सम टाइम, और 5 मिनट में वेट कर सकता हूँ टिल ही कम्स बैक। सो दैट इज़ द कम्युनिकेशन विच इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कैन डू। अगर मल्टीपल लोग हैं तो आप उसको तो भी चैट में पर्सनली किसी भी लोगों को बोल सकते हैं कि दिस इज़ वॉट यू हैव टू कम्युनिकेट इन दिस मीटिंग एंड प्लीज़ गो हैड। तो चैट विंडो इज़ वेरी यूजफुल। प्लीज़ इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए थर्ड कम्युनिकेशन वे। और फोर्थ जो कम्युनिकेशन वे इसमें इम्पॉर्टेंट वो रहेगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझानी है और इफ़ यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन, सो यू कैन आइदर शेयर योर एंटायर स्क्रीन like this, you have to click on it and then you can switch between the softwares or application if you want to. So for example now I am presenting my whole screen and Monica can see कि मैं क्या यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, और या फिर इफ़ आई वॉन्ट टू सो दैट यू कैन सी लाइक हाउ इट बिहेव्स कि मैं गूगल मीट को ही शेयर कर रहा हूँ तो इट विल बी क्रिएटिंग इनफाइनाइट लूप। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग फॉर नाउ। और अदरवाइज ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर आपको शेयर करनी है कि नहीं मुझे सिर्फ एक विंडो को शेयर करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, या ब्राउज़र हो सकता है या आपकी पीपीटी या प्रोजेक्ट फाइल जिसको भी आपको शेयर करना है। फिफ्थ वे जो इसमें कम्युनिकेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप वाइट बोर्ड का यूज़ करें। तो वाइट बोर्ड अगर आपको यूज़ करना है, जो मैंने आपको बताया, मोस्टली आई डोंट प्रेफर एनी वाइट बोर्ड इन एनी सॉफ्टवेयर, और मैं चाहता हूँ कि आप पावर पॉइंट या उस पर माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे ज़्यादा काम करें क्योंकि वो ईजी होता है करना। लेकिन अगर आपको वाइट बोर्ड पे ही करना पड़े तो यू कैन स्टार्ट अ न्यू वाइट बोर्ड, यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं और एक ये जैम करके सेशन होता है वहाँ पे ये click होगा and then you can share on that. I'm just right now closing this because this is not required for you to see. आप चाहें तो अभी आपके पास टाइम है तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इन केस इफ़ यू वांट टू यू कैन स्टिल डू दैट। तो वाइट बोर्ड का एक ही फ़ायदा होता है कि बोथ पीपल कैन राइट ऑन दैट रादर देन पावर पॉइंट या उस पर, क्योंकि उस पर सिर्फ आप ही लिखते हैं। तो वाइट बोर्ड की भी बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है। हाउएवर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो वाइट बोर्ड पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको कोई एग्जाम्पल समझाना हो, ड्राइंग बनाना हो तो आप आसानी से उसको कर सके, और आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो उस समय आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसे मैं वाइट बोर्ड को करूं और अनप्रोफेशनलिज्म दिखता है। तो ये 4-5 चीज़ों को आप ध्यान रखें गूगल मीट में कैसे करना है और किस तरीके से किसी मीटिंग को हमें इनवाइट भेजना है और कैसे कोई ज्वाइन करेगा। अब हमने ये देख लिया कि हमने इनवाइट तो भेज दिया, अब अगर हमारे पास कोई इनवाइट आएगा तो हम उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वी विल लीव दिस मीटिंग एंड वी विल ट्राई टू ज्वाइन अनदर मीटिंग अगेन। ओके, सो मेरे पास मोनिका ने ऑलरेडी एक मीटिंग इनवाइट मुझे डेमो मीटिंग का भेजा है
और यहाँ पे मैं अब मेरे पास ये लिंक है, तो मैं इस लिंक को डायरेक्टली क्लिक करूँगा और देखिए मैं उसी विंडो पे आ गया हूँ जो कि उसके जो एक मीटिंग को इनवाइट या ज्वाइन करने से पहले की मीटिंग है। अब यहाँ पे आप अकाउंट भी देख लीजिए कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं तो आपको इसी अकाउंट से ज्वाइन करना है कि नहीं। तो मैंने अपना फिर से वापस ओरिजिनल अकाउंट को स्विच बैक कर लिया। यहाँ पे अगर मैं कैमरे को ऑफ करूँगा, इसको ऑफ करूँगा, आई डोंट वांट टू ज्वाइन विथ माय माइक्रोफोन और वीडियो एंड आई आस्क टू ज्वाइन। सो नाउ यू विल बी गोइंग टू इन दैट मीटिंग, और यहाँ पे मैं मीटिंग में आ गया हूँ। मोनिका ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। नाउ आई विल बी इन दैट मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए मेरी फ़ोटो भी दिख रही है और यहाँ पे मेरा नाम मुझे यूँ दिख रहा है, लेकिन मोनिका को मेरा नाम अमित परसाई पूरा दिख रहा होगा। तो ये एक तरीका है इस मीटिंग को ज्वाइन करने का। दूसरा तरीका जो क्या है कि अगर आपके पास ये कोड है तो मीटिंग लिंक, अब ये कोड देखिए आपकी लिंक में भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे KXQ ये जो दिख रहा है ये आपका मीटिंग नंबर भी है, तो आप चाहें तो इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गूगल मीट पे अगर हम जाते हैं, आई स्विच बैक टू अगेन टू माई डैट अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं कोड की लिंक को डायरेक्टली पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उस मीटिंग में मैं दोबारा जा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं इस मीटिंग में हूँ और ये वीडियो को मैंने ऑफ किया, माइक को ऑफ किया और मैं इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये देखिए, तो आप इस तरीके से इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपकी फंक्शनैलिटी है, दो जो मैंने आपको बताया, दो तरीके से आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ गूगल मीट एंड दैट्स व्हाट द गूगल मीट इज़ फॉर। और होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दैट्स ऑल आई हैड इन दिस वीडियो। गूगल मीट एक बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें है नहीं, गूगल का ही है, हम लोग गूगल के प्रोडक्ट्स वैसे भी यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया हो। मोस्टली गूगल मीट ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं हैं, बट इन केस पीपल आर यूजिंग गूगल मीट फॉर यू टू हैव एन इंटरव्यू, तो आप गूगल मीट को इस तरीके से इस डेमो के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन, अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो हमारे कैरियर ए प्लस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड होगा। आप हमारे वेबसाइट के www.careeraplus.in को विजिट कर सकते हैं और विजुअल रिज्यूम को बना सकते हैं, और चाहे तो एग्जाम प्लान भी ले सकते हैं, ये आपको पहले से पता ही है। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।